वेलकम बैक। मैं आपका दोस्त विनोद चौहान, फाउंडर ऑफ लीडर्स क्रिएटर चैनल। आज आ गया हूँ एक बहुत ही बड़े टॉपिक के ऊपर में जो हर किसी एक यंगेस्ट इंसान के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होकर बना हुआ है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लाइफ के अंदर में बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम आती है, अलग अलग ऑब्स्टेकल आते हैं और हम कहीं ना कहीं उन प्रॉब्लम, उन समस्या से उभर जाते हैं, उन समस्या से हम जीत जाते हैं। लेकिन लाइफ के अंदर में एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो हमको ऊपर से नीचे तक पूरा झंझोड़ कर रख देती है, हमको पूरा का पूरा बर्बादी के रास्ते पे ले जाने के लिए तैयार रहती है। एक छोटा सा डिसीजन पूरा का पूरा जिंदगी, पूरा लाइफ बर्बाद कर सकती है। आपको दिखने में, सुनने में ये बात छोटी, लेकिन लाइफ बर्बाद, जिंदगी बर्बाद, यानी कि एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है माय डियर फ्रेंड। और उस पॉइंट की आज मैं बात करूंगा। लाइफ का एक ऐसा स्टेज जहां पर हम कुछ सोच ही नहीं पाते, क्योंकि हम एक ऐसी चोटी पर खड़े रहते हैं जहां से हमको बहुत सारे अलग अलग रास्ते दिखते हैं और हमको कौन सा रास्ता चुनना, इसके अंदर में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होते हैं। विश्वास की बात तो ये है कि उस रास्ते को कोई और डिफाइन कर भी नहीं सकता सिवाय आपके, सिवाय खुद के, क्योंकि उस रास्ते को हमको खुद को ही फाइंड करके आगे में जाना है। वो ऐसा कौन सी स्टेज रहती है जहाँ पर हमको एक सही निर्णय लेने की जरूरत रहती है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप अपने लाइफ के अंदर में सक्सेस होना चाहते हैं तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर में हो, किसी भी एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हो, चाहे आपके पास में कोई सा एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो, लेकिन जब तक आप अपने मन पे काबू, एक सही डायरेक्शन नहीं चुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने वाला हूँ। थोड़ा नेटवर्क मार्केटिंग से हटकर वीडियो है, क्योंकि आप मेरे चैनल पे नेटवर्क मार्केटिंग की वीडियोस ऑलवेज वॉच करते हैं। लेकिन आज का जो एपिसोड होने वाला है, ये होने वाला है जिंदगी की सीख पार्ट 3, 4, जो मैं अभी तक अपलोड कर चुका हूँ या कर रहा हूँ मेरे चैनल के माध्यम से। वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जिंदगी में हमारे साथ में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती है, जिन घटनाओं से कहीं ना कहीं या तो जिंदगी बन जाती है या जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो मेरा दोनों ही मकसद है, हम जिंदगी बनने वाली कहानियां भी इस चैनल के माध्यम से लाएंगे और जिंदगी को बर्बाद करने वाले भी एक्सपीरियंसेस लाएंगे। तो आज का जो वीडियो है ये है जिंदगी को बर्बाद करने वाला एक्सपीरियंस, जो हम उससे कैसे बचें। और विश्वास मानिए बहुत ज्यादा खतरनाक है यार। क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ। हालांकि गलत टॉपिक है, लेकिन मुझे इसके ऊपर में बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो चैनल पे लाता रहता हूँ। चलिए उस इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, उस यू टर्न लाइफ। चलिए जिस स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ वो स्टेज आखिर क्या है। लाइफ के अंदर में वो स्टेज तब आती है जब आपके पास में तमाम चीज़ें 50-50% आपके पास में होती है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समझना। एक ऐसी स्टेज जिंदगी की जहाँ पर सारी चीज़ें आपके पास में 50-50% है, यानी कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर है 50%, फ्रेंड्स लोग को भी आप समय दे पा रहे हैं 50-50%, अपने लव यानी कि अपने प्यार को, जो आपने प्यार किया बचपन से, हर कोई इंसान करता है, ऐसा नहीं है, बहुत कम लोग रहते हैं जो नहीं करते हैं, वो रहता है 50%। एक रहता है आपका करियर, जो वो भी कहीं ना कहीं 50% रहता है। ऐसे 4 डायरेक्शन रहती है जिस डायरेक्शन में आकर हम फंस जाते हैं। अब वहाँ पर हमको करना क्या है, हम फैमिली को टाइम दें, हम फ्रेंड्स को टाइम दें, हम हमारे लव की तरफ बढ़ें या फिर हम हमारे करियर की तरफ बढ़ें। हर कोई इंसान क्या बोलेगा, सर करियर की तरफ बढ़ जाएं तो बढ़िया ही है, लेकिन मैं आपको चीज़ बोलने में करने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। क्योंकि आपका दोस्त आपको गवा देता है कि आप करियर की तरफ बढ़ो, आपका परिवार आपको गवा देता है कि आप अपने करियर की तरफ बढ़ो, लेकिन जो लव अट्रैक्शन रहता है ना, वो लव अट्रैक्शन आपको पूरा का पूरा निचोड़ कर रख देता है। आपको समझ में नहीं आता करना क्या है यार, आपको कहीं मन ही नहीं लगता है। जिस इंसान इस स्टेज से गुजरा होगा, उस इंसान को इस चीज़ का पता होगा, उस इंसान की ऐसी स्टेज हो जाती है, ऐसी दूर दूर से। मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स लोग, मेरे कलीग्स लोग या मेरी जान पहचान वाले ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जिनको प्यार हो जाता है, उनका रिलेशनशिप 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल से बहुत बढ़िया चल जाता है। लेकिन रिलेशनशिप चलने के बाद में कहीं ना कहीं उन्होंने ड्रीम देखे थे कि कहीं ना कहीं हमको शादी करनी, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिस प्रॉब्लम्स की वजह से मैरिज होना इम्पॉसिबल है। और वहाँ पर हमको समझ में ये नहीं आ रहा कि हम करें क्या करें हम, या हम उस शादी, क्योंकि हमारे माइंड में एक ही चीज़ रहती है कि कहीं ना कहीं हमको इस इंसान को, सामने वाले को हमारे लाइफ के अंदर में पाना है, इस इंसान को हमारी लाइफ के बारे में उतारना है। और इंसान को ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान मेरी लाइफ के अंदर में आ गया तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। और मैं आपको बताऊँ, अरे यार बोलने को तो ये है कि अधूरी ज़िंदगी हो जाती है उस इंसान के बिना जो इंसान आपसे दूर जा रहा है। बट वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, एक सही डिसीजन क्या होता है, और कोई भी इंसान एक सही डिसीजन नहीं ले जाता है। वहाँ पर मैं 2 इंसान बताऊँगा आपको, 2 से 3 इंसान बताऊँगा जो अपने लाइफ के अंदर में ये डिसीजन लेकर आते हैं। पहला इंसान तो वो कि उसको एकदम से अवॉइड कर जाएगा, उसको एकदम पूरा खत्म कर जाएगा और वो अपने काम में लग जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पहला इंसान। दूसरा इंसान ये कि उस इंसान को एक ऐसा बात बोलेगा, एक ऐसा कमिटमेंट देगा, जिस कमिटमेंट या समय दे देगा उस इंसान को, उस समय के अंदर में उससे कमिटमेंट लेकर वो चीज़ को पूरा कर देगा और आगे बढ़ जाएगा।
तीसरा और सबसे डेंजरस इंसान जो रहेगा वो क्या रहेगा, ना घर का ना घाट का, आधा उधर आधा इधर, आधा उधर आधा इधर। मैं आपको बताऊं करना क्या है, ये तीनों ही स्टेज अपनी जगह पर गलत है, क्योंकि आप आधा इधर हो आधा इधर हो तो भी गलत है। सेकंड एक और चीज बताऊं कि आपने उसको अपॉइंटमेंट दिया, टाइम दे दिया, आपने टाइम देने के बाद में आपने उसको बोला कि इतने समय के बाद में अपन इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, प्यार व्यार शादी वादी करेंगे, आप समझ रहे होंगे मैं किस बात का बात बोल रहा हूँ, तो वो इंसान भी नहीं आएगा। क्योंकि 2 साल के अंदर में आप अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो क्या भरोसा कि सामने वाला इंसान अपनी बातों पर खरा उतरे, क्योंकि वो इंसान तो कभी भी बदल जाएगा। क्योंकि 2 साल अगर आप अपनी लाइफ, अगर आपकी लाइफ में अगर वो लड़की थी या वो इंसान था या वो पर्सन था जिसकी वजह से 2 साल से आपके रिलेशन में थी, 2 साल के अंदर में तो बहुत कुछ चेंजेस हो जाएगा। 2 साल के अंदर में पता नहीं क्या क्या चेंजेस हो जाएगा, वो तो पता नहीं कहाँ चली जाएगी। एक चीज वो कि उसको छोड़कर आप चले गए, तो वो बात भी नहीं, क्योंकि आपने अगर उसको बेहद चाहा होगा, अगर आपने उससे प्यार अच्छे से किया होगा, अगर आपने उसके साथ में रियल में भी अगर आप जाना चाहते हो, तो करना क्या है, आपने उसको छोड़ दिया, आप तो चले गए, यानी कि आपका प्यार ट्रू नहीं था। हालांकि आपने डिसीजन सही लिया लेकिन ट्रू नहीं था। अब करे क्या, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट रहता है जो पूरा का पूरा हमको झंझोड़ कर, हमको निचोड़ कर रख देता, हमारे पूरे माइंड को अस्त व्यस्त कर देता है। यार हमको समझ में ही नहीं आता कि करना क्या, लव फेलियर, ब्रेकअप, ये वो सैड सॉन्ग, न जाने क्या क्या होता, तो करना क्या। मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ मेरे दोस्त, अगर आपकी लाइफ के अंदर में उस इंसान को अगर आपको पाना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, ना तो उस इंसान से दूर जाना है, ना उस इंसान को छोड़ना है, ना उस इंसान के प्यार में आपको पागल बनना। करना क्या है, आपको चुपचाप से आपको अपने गोल की तरफ बढ़ जाना है, उस इंसान को बिगैर अपनी लाइफ से दूर करे हुए अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ जाना है। अब आपको इतना फोकस वहां नहीं करना है, आपको फोकस करना है अपनी सक्सेस के ऊपर, क्योंकि वो इंसान अगर आपको रियल में भी अगर वो लव आपका था तो वो इंसान आपकी लाइफ के अंदर में आ जाता, बड़े तरीके से अच्छा प्यार हो जाता ना, जो भी शादी होना था हो जाता, लेकिन अब कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है, या उस लड़की की मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसकी फैमिली की मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर वो लड़की आपके साथ में धोखा कर देती है। तो एक ऐसा रास्ता है सक्सेस, जिस सक्सेस की वजह से अगर वो आपका ट्रू लव होगा, यानी कि अगर वो ट्रू क्या, अगर रियल आपके लाइफ के अंदर में अगर भगवान ने अगर उसको लिखा होगा, भगवान ने ही आप पहले से ही अगर डिसाइड कर रखा होगा ये लड़की अगर आपकी लाइफ के अंदर में आएगी, तो वो लड़की आ जाए। कैसे करना क्या, मान लेते हैं कि आप अपने सक्सेस के रास्ते पे बढ़ गए। जब अपने सक्सेस की तरफ अगर आप बढ़ गए, तो अगर सक्सेस मैटर कर रही होगी उस रिलेशन के अंदर में, तो वो लड़की आ जाएगी। सेकंड चीज, अगर वो लड़की रियल में भी अगर फैमिली प्रॉब्लम को फेस कर रही होगी, तो फैमिली मान जाएगी, क्योंकि आप एक ऐसे स्टेज पे हो जहाँ पर पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है, तो भी आ जाएगी। एक ही ऐसी स्टेज कि अगर वो सामने वाला इंसान अगर इग्नोर कर रहा होगा तो सही होगा, क्योंकि जो इंसान आपकी लाइफ के अंदर में सही नहीं था वो कहीं ना कहीं नहीं है लाइफ के अंदर में। तो ऐसे 3 स्टेज होती है। अगर आप अपने गोल बोलते हैं ना, एक होता है गोल्स स्टेटमेंट, एक होता है गर्ल्स स्टेटमेंट। आपको ऑलवेज गोल स्टेटमेंट की तरफ बढ़ना, क्योंकि एक ऐसी मैग्नेट है गोल स्टेटमेंट कि अगर आप इसको अचीव कर जाओगे तो सारी की सारी चीज़ों को आप अचीव कर जाओगे। सेकंड, जहाँ पर मैंने बात बोली थी कि आपके पास में एक 50% सक्सेस है अपने फ्रेंड्स लोग की, 50% सक्सेस है अपनी फैमिलीज की। तो अब ये कैसे अचीव होगी, मैं आपको एक चीज़ भी बोलूँ, जब आप एक अच्छी डायरेक्शन पे या एक अच्छी पोजीशन पे होंगे तो ऑब्वियसली आप अपने फ्रेंड्स लोग को भी टाइम दे पाएंगे, अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाएंगे। अगर आपके पास में सक्सेस नहीं होगी, अगर आपके पास में पोजीशन नहीं होगी, तो ना आप फैमिली को टाइम दे पाओगे, ना फ्रेंड्स लोग को टाइम दे पाओगे, ना आप अपने लोग को टाइम दे पाओगे। कहीं ना कहीं मेरी लाइफ के अंदर मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया, तभी मैंने इस पॉइंट को डिस्कस किया, क्योंकि इसने पता है लोगों का बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करा है। क्योंकि एक ही लव अट्रैक्शन, लव फेलियर, ये ब्रेकअप सेकअप मेरे को नहीं आता समझ में, लेकिन इतना ज़्यादा माइंड खराब कर देता ना एक इंसान का कि पूरी लाइफ समझ में ही नहीं आती कि करना क्या उस इंसान को। आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग में हो, किसी डायरेक्ट सेलिंग में हो, या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि यार ऑर्गेनाइजेशन सही है, सक्सेस सही है, आप डेडिकेट हो, सब कुछ है, बट सामने वाले इंसान ने आपको ऐसा जकड़ रखा है, सामने वाली स्थिति, सामने वाली पोजीशन ने आपको इतना जकड़ रखा है कि आपकी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाएगी। अगर ये डिसीजन अगर आप नहीं ले पाए तो आपकी ज़िंदगी के जो कीमती समय है ना वो चले जाएंगे। ये सब कुछ तो आएगा जाएगा, लेकिन जो ज़िंदगी का जो कीमती समय है ना वो कभी लौट कर नहीं आएगा। तो मेरे डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा कुछ भी समझ में आया होगा कि मैं किस टॉपिक के बारे में आज बात करा था आपके साथ में और मैंने क्यों करा था, तो थोड़ा इसको समझना, क्योंकि मुझे पता है कि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, या हर किसी इंसान की लाइफ के बारे में। अगर कोई इंसान इस बीमारी से गुजर रहा है तो ज़रा इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप इस बीमारी से गुजर रहे हैं तो आप खुद इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देख लेना।
या फिर अगर आपको किसी नॉलेज आप नहीं थे, अगर आपको सिर्फ समझ में आया तो किसी और इंसान को इस चीज़ के बारे में समझा देना। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीज़ों समझा दिया। अगर आपको और भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो एक बार वीडियो को एक बार और स्किप कर लो, क्योंकि वीडियो एक है लेकिन ज़िंदगी सुधर सकती है या बिखर सकती है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हर कोई गोल 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 बोलता है कि गोल की तरफ फोकस करे। अरे यार भाई, बोलने की बात है, हर कोई नहीं फोकस कर पाता। जब आप सामने वाले इंसान को तोलोगे नहीं, मोलोगे नहीं, समझोगे नहीं, एक सही डिसीजन लेकर नहीं जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो आशा करता हूँ कि छोटा सा जिंदगी की सीख एपिसोड आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट करिए कि ये टॉपिक सही है या गलत है, या ये मैं सही बोला या गलत बोला, थोड़ा सा मुझे सजेशन दीजिए। साथ साथ में अगर आप चैनल पर नए हो, अगर ऐसे ही एपिसोड अगर आप चाहते हैं जिंदगी से रिलेटेड जो छोटी छोटी घटनाएं होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलेगी और आप ऐसे ही एपिसोड के बारे में जानते रहोगे। तो आशा करता हूँ, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। अब आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, एक और स्टोरी के साथ में, एक नए एक्सपीरियंस के साथ में। जब तक के लिए विश यू सक्सेस, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय, टेक केयर।